हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। प्रियात्मन, कुछ स्वयं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, जो सत्संग चर्चा से ही संभव है। आपने कभी न कभी सुना होगा, नवा 9 दिन और पुराना 100 दिन। हमारे ऋषि मुनि महात्मा योगी साधु सन्यासी भक्तगण जो पूर्व काल में हुए हैं, जिन्हें हम प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन काल में, वो वास्तव में सभी संस्कारित थे। और आज हम कितने संस्कारहीन हैं, ये जानकर दुख होता है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के अंत्येष्टि सहित 16 संस्कार होते हैं। संस्कारित होने के बाद ही असलियत की जानकारी हुआ करती है। और संस्कारहीनता की स्थिति में हम अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, झूठ को सच मान लेते हैं, कई बार अधर्म को धर्म और पाप को पुण्य मान लेते हैं। ये संस्कारहीनता की कमी है। ये भी जानकारी आपको होगी कि कूचला नाम का एक पदार्थ जहर होता है, नीला तोता आदि जहर होते हैं, लेकिन वे भी संस्कारित होकर औषधियों में मिलकर अमृत का काम करते हैं। ये निर्विवाद सत्य है। भले कोई स्वीकार करे या ना करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो संस्कारित होने के बाद ही सच्चाई का ज्ञान हुआ करता है, जो आज हमारे समाज से लगभग गायब-सा ही है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, अक्षौर आदि, ये 16 होते हैं। और पूर्व काल में प्रत्येक के ये 16 के 16 संस्कार होते थे। गुरुकुलों की व्यवस्था थी और उनमें वेद विद्या का अध्ययन कराया जाता था, क्योंकि वेद विद्या ही सर्वोपरि विद्या है। उसका स्थूल अर्थ कुछ और है, संक्षिप्त भावार्थ कुछ और है। जो ज्ञान वेदों में है वही सारे संसार में फैला हुआ है, किसी न किसी प्रकार से। जो वेदों में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो आज वेद का ज्ञान हमारे समाज में दृष्टिगोचर नहीं होता। बीज रूप से यदा कदा कहीं कभी कभार नजर आता है। हालांकि कुछ गुरुकुल चल रहे हैं आज भी, लेकिन वहाँ भी व्यवस्था कली काल के कारण भ्रामक रूप में है। कोई भी गुरुकुल
अपने वास्तविक आदर्श को शायद पूरा नहीं कर पा रहा है। बड़े अपवाद देखे जाते हैं गुरुकुलों में। वहाँ के आचार्यों में और शिष्यों में कई बार देखने सुनने को मिलता है कि वो मर्यादा तोड़कर मनमाना भी कर बैठते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, समय भी परिवर्तन की चपेट में आता है। समय कभी अच्छा होता है, कभी मंदा होता है, और उसके अनुसार ही हम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण मनुष्य जाति पर ही नहीं, वनस्पति जाति पर भी। और ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता देखा जाता है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशीलता के अंतर्गत आते हैं। और शाब्दिक ज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है। संस्कारहीन होते हुए भी हम अपने को बुद्धिमान मान लेते हैं, मनुष्य मान लेते हैं, भक्त मान लेते हैं, महात्मा मान लेते हैं, योगी, सन्यासी, साधु मान लेते हैं, जबकि हमारे मानने से कुछ भी नहीं होता। मनुष्यता की भी पहचान है, इसकी भी एक गरिमा है। साधु सन्यासी की भी एक पहचान है, इसकी भी एक गरिमा है। भक्ति की भी एक पहचान है, इसकी भी एक गरिमा है। इन सब की गरिमा में स्थित होकर जब हम भक्ति भाव से अपने प्रेमास्पद प्रभु के शरण में आते हैं, तो तुरंत हमें प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। और इनके स्वीकार करते ही, इनका सत्संग करते ही इनको ही अपने निर्मल अंतःकरण से जानते ही, जितनी हमारी क्षमता है, हमारे में इनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, बस शरीरधारी का अंतर रहता है। भगवान निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं और भक्त एक दृश्य होता है। लेकिन भगवान भी भक्त की इच्छा के अनुसार भक्त को दर्शन देने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। इसको भी कुछ भाई स्वीकार नहीं करते, ना करें। किसी के स्वीकार करने ना करने से नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, सच्चाई कभी नहीं बदलती। जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, उन्हें कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती है और बाद में उन्हें पछतावा होता है, कोई भी हो जाए। तो इसलिए उठिए, जागिए और 16 संस्कारों को जानिए और यथाविधि यथा समय इनका प्रयोग कर अपने आने वाली नस्लों को संस्कारित बनाने का मन बनाइए। हालांकि बहुत बाधाएं हैं आज के युग में, बच्चों को संस्कारित करने के लिए बहुत बाधाएं हैं, परंतु तीव्र लगन के सामने, अभिप्सा के सामने सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रभु कभी नहीं बदलते और कहीं इनका अभाव नहीं है, ये सब जगह संपूर्ण है। तो इनकी शरणागति से ही असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए उठिए, माया मोह की नींद से उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए, अपना विवेक जगाइए और विवेक के अनुसार जीवन लेकर चलिए। निश्चय ही चौमुखी प्रगति होगी, चौमुखी विकास होगा और स्वयं अपने अनुभव से संपर्क में आने वालों को लाभान्वित कीजिए। बस आज इतना ही।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।